हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी बच्चों के? माहौल सही है? यस। पढ़ाई लिखाई सही है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बहुत सही। और बताओ भाई, क्या हाल चाल है? हम्म हम्म हाँ, सभी बच्चों को मेरी तरफ से भी एडवांस में, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सबको। हाँ, और खूब अच्छे से खूब पढ़ाई करो, जैसे अगली बार आप डॉक्टर बन जाओ। हम यही चाहते हैं कि सब लोग डॉक्टर बन के नजर आए। सर, मूल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 2 सेंड कर दीजिए। अच्छा, लेक्चर 2 के नोट सेंड कर दीजिए। अच्छा, यूट्यूब यूट्यूब वाले की बात कर रहे हो क्या? यूट्यूब वाले की, रावत, उसके नोट्स आज मैं उस वीडियो के नीचे भी लगवा दूंगा, और साथ साथ में क्लास के बाद टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा। क्लास के बाद टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा। ठीक है। हम्म सर, एक डाउट है। पूछो अभय, क्या डाउट है? पूछो। अर्चना, रिवीजन रिवीजन कैसे करें? ओके। विशाल कह रहा है मैं आपके घर आ रहा हूं, आप मुझे डाउट नहीं बताते हो। अरे प्रभु, पूछो क्या डाउट है। हाँ हाँ, इस संडे सोल्यूशन का पक्का टेस्ट हो रहा है। मैंने कल टीम से बात की है कि मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप क्विज फॉर्म में लगा दोगे। तो देखो, आज मेरे को इन्फॉर्मेशन आएगी। यदि वो क्विज फॉर्म में नहीं लगा पाएंगे तो फिर पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट लूंगा। टेस्ट पक्का होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सर, आप हैंडसम लग रहे हो। अरे थैंक यू यार, सिर्फ तुम ही कहते हो ये बात। हम्म मगर फिर भी अच्छा लगता है, कोई तो कहता है। हम्म टेस्ट टाइमिंग क्या होगी? टेस्ट टाइमिंग आप बताओ, वही रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपना इंडिविजुअल टेस्ट है। हम्म ओके ओके। सर, मैं संडे को क्रिकेट खेलने जाता हूँ। हाँ, तो खेलो क्रिकेट, किसने मना किया तुम्हें? सर, मेरा केमिस्ट्री इतना अच्छा हो गया कि 176 मार्क्स इस बार आए थे। अरे क्या बात है यार, ये केमिस्ट्री अच्छा हुआ है तुम्हारी वजह से। मैं तो सिर्फ पढ़ाता हूँ, मगर जो आप उसके साथ मेहनत करते हो वो सब आपको अच्छा बनाती है। हाँ भाई, चलो पढ़ाई चालू की जाए। चालू की जाए, हाँ, 2 बजे रख देंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 2 बजे प्लीज सर, घर का काम होता है। ठीक है, आप टेंशन ना लो। कल मैं टेस्ट के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। टेस्ट संडे को होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, डिटेल बताऊंगा कि ऐप पे कुछ क्विज फॉर्म में होगा या मैं टेलीग्राम पे लूंगा, ये मैं कल बताऊंगा। क्वेश्चन बता देता हूं, 25 क्वेश्चन दूंगा, 25, ज्यादा नहीं, 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन दूंगा, ये सब मैं बता देता हूं, जो मेरे हाथ में है वो सब बता देता हूं। 25 क्वेश्चन दूंगा टेस्ट में, जो जो मेरे हाथ में है। ठीक है, संडे को होगा, ये भी मेरे हाथ में है। लिक्विड सोल्यूशन चैप्टर का होगा, क्योंकि हम लोग हर चैप्टर का टेस्ट लेते हैं अलग से। ये सब मेरे हाथ में है, तो ये मैं आपको बता देता हूं। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कहां कहां से? क्यूएसडी सीट से प्रैक्टिस करिए, लेक्चर के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, फिर नीट पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, नीट एडवांस बुक से प्रैक्टिस करिए। जेई मेंस की डीपीपी से प्रैक्टिस करिए। जो जेई मेंस की चैप्टर वाइज डीपीपी है उससे प्रैक्टिस करिए। इतनी प्रैक्टिस करके आप टेस्ट दीजिए। क्लियर? नहीं, 25 क्वेश्चन दूंगा, 1 घंटे का टेस्ट लूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन है, आराम से आपको 1 घंटे के आसपास दूंगा। केमिस्ट्री का रिवीजन प्लान बता दीजिए गीतांजलि। बेटा, केमिस्ट्री का रिवीजन प्लान का एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाता हूं, है ना?
तो पहले मैं आज उसको प्लान बना लूं, ऐसा प्लान जो हर बच्चे के लिए काम करे। चलो क्यूएसडी सीट करके आयो, अब टाइम बर्बाद नहीं, सब लोग क्यूएसडी सीट पे आ जाओ। क्यूएसडी सीट करके आयो, क्यूएसडी सीट नंबर 2। बताओ पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी बताइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ कल क्लास है, कल क्यों नहीं होगी, कल क्या है? अच्छा 15 अगस्त को छुट्टी है या क्लास है, ये मुझे भी नहीं पता यार। 15 अगस्त तो छुट्टी होगी, एक बार पता कर लूं, अभी जब क्वेश्चन दूंगा ना तब पता कर लूंगा। ये बात तो तुमने ध्यान ही नहीं दिलाई। एक्चुअल में क्या है ना, टीचर मेरे मतलब हम लोग के लिए 15 अगस्त 16 अगस्त सब एक ही जैसा रहता है, तो हम लोग तो हमेशा पढ़ाते हैं। छुट्टी कब होती है? जब कोई अचानक इमरजेंसी आ जाए। अब मुझे तो याद ही है, जबकि मैंने आपको शुभकामनाएं भी दे दी कि कल 15 अगस्त है। अब छुट्टी होती है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं पूछता ही नहीं हूं, तो एक बार मैं पता करके सारा बताता हूं। बस आपको क्वेश्चन करा दो पहले। 2a = b इज ए एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। अब यदि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? मॉलिक्यूलरिटी, एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी उसका कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट का सम, तो ये सही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होता है, ये सही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट कैलकुलेट बिकॉज इट इज ए एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, रॉन्ग। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, मगर ये स्टेटमेंट सिर्फ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए है। एलिमेंट्री रिएक्शन में आप इसको काउंट कर सकते हो, तो आंसर इज डी, आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन, 2a = b इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब मैंने कहा कि ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 नॉट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन ही नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 पता नहीं, क्यों? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, हम बता ही नहीं पाएंगे। कुछ आप हमें प्रोवाइड करो तब हम बता पाएंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट कैलकुलेट बिकॉज इट इज ए एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखो इसमें ये स्टेटमेंट रॉन्ग था क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन थी, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसमें रॉन्ग था। अब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये राइट है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अबव रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड बिकॉज मॉलिक्यूलरिटी ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ये भी ट्रू है। मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड है, तो आंसर इज ई। कल पढ़ाया है ये सब कल पढ़ाया है। हाँ अगला क्वेश्चन बताओ, 2a + b gives p, the rate law expression of above reaction is, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की पावर का सम, रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की पावर का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? 3? नो, 3/2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये नो। 2a + 3b gives 5c, the rate of disappearance of b is -9.3 into 10⁻² mole liter inverse second inverse, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट होता है, तो इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। बी का रेट आपको दिया है तो बी के रेट में 3 से डिवाइड कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। बी के रेट में 3 से डिवाइड कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको करिए, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी इज 3, ट्रू। मॉलिक्यूलरिटी की भी मैक्सिमम वैल्यू 3 है, ऑर्डर की भी मैक्सिमम वैल्यू 3 है। वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी मे बी फ्रैक्शनल, फॉल्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो फ्रैक्शनल हो सकता है मगर मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है।
ओनली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी जीरो, ट्रू। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी इज ए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू व्हाइल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए थ्योरेटिकल क्वांटिटी, फॉल्स। उल्टा लिखा है, मॉलिक्यूलरिटी इज ए थ्योरेटिकल क्वांटिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। तो ट्रू कौन है, ए और सी? ट्रू कौन है, ए और सी? ट्रू कौन है, ए और सी? अब आप लोग बताइए किसके कितने क्वेश्चन सही हैं? 5 में से 5 क्वेश्चन किसके सही हैं? 5 में से 4 क्वेश्चन किसके सही हैं? यस 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 बताइए। वेरी गुड, बहुत सही। आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। आज क्या करते हैं, लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्लियर? चलो लेक्चर नंबर 3 में क्या करना है, गौर से देखो। देखो बच्चों, हम लोगों ने एक बात कही कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, इसको आप देख के नहीं निकाल सकते। मतलब रिएक्शन दोगे तो ये नहीं निकलेगा, मगर यदि हम रिएक्शन के साथ कोई डाटा प्रोवाइड करें तो निकल सकता है। तो अब जरा देखो, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, order of reaction if some data is given, some data is given। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैसे कैलकुलेट करते हो? देखो, सिर्फ रिएक्शन को देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बताया जा सकता है, मगर यदि कोई डाटा दिया जाए तो बताया जा सकता है। कौन कौन से डाटा दिया जाए तो बताया जा सकता है? उसमें से सबसे पहला डाटा जो है वो ये है, उसमें से सबसे पहला डाटा जो है वो ये है। कौन सा, जरा ध्यान समझो। सबसे पहला डाटा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यदि आप रेट कांस्टेंट की यूनिट दे दो तो भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। कैसे, मैं समझाता हूं। ये देखिए, अब आप गौर से देखिए, मान लो ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है, ऐसे बच्चों ने कहा हां। अब यदि ये एक ऐसी रिएक्शन है तो इसकी रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन। यदि हम रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करें तो क्या बनता है? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, या इसी को हम लोग शॉर्टकट में रेट लिख लेते हैं, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर t सेकेंड की पावर n। n बोलो, x बोलो, कुछ भी बोलो, ये क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये देखो, ये क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, हमें के की यूनिट निकालनी है, तो के इक्वल टू क्या हुआ? के इक्वल टू हुआ रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। हां, अब रेट का फार्मूला क्या होता है जरा बताओ? रेट का फार्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, ये रेट का फार्मूला है, अपॉन AT की पावर n। अब आप सबकी यूनिट रखो। कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हुई? मोल पर लीटर। अच्छा, डिवाइडेड बाय टी, टी की यूनिट क्या है? सेकेंड इनवर्स। डिवाइडेड बाय, ये क्या है? ये भी कंसंट्रेशन है, तो इसकी भी यूनिट क्या हुई? मोल पर लीटर की पावर n। ये देखो,
कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, समय की यूनिट सेकंड, फिर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर की पावर n। तो देखो k की यूनिट क्या बनी, आप ऊपर ले जाओ। अब ये ऊपर चला गया, ये क्या है, ऊपर चला गया। तो जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्यों, ऐसे लिखा है ऐसे। तो 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो देखो क्या हो गया, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n। ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस n हो जाएगी। देखो ये ऐसे लिखा है, मैं आपको लिख देता हूं फिर से। ये लिखा है मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर की पावर n इंटू सेकेंड, ऐसे। तो ये ऊपर गया ऐसा आ गया, सेकंड ऊपर गया ऐसा आ गया, सेकंड इनवर्स। तो ये देखो यूनिट आई, रेट कांस्टेंट की यूनिट ये आई। आप इसको जनरलाइजेशन करना चाहते हो कि जर्नल यूनिट बनाना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो। ये क्या है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट है। क्या सबको सही समझ में आ रहा है? अच्छा, माइक में कोई दिक्कत है? बताइए, सबको सही समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? हाँ बेटा, आप सही है, आप सही है, आप सही है, ठीक है, करा दूंगा, जल्दी ही करा दूंगा। चलो अब देखो बच्चों, तो रेट कांस्टेंट इक्वल टू क्या हुआ, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। ये रेट कांस्टेंट की यूनिट है, जर्नल यूनिट, जर्नल यूनिट है। तो अब जरा गौर से इस बात को देखो कि हमें यूनिट से कैसे पता चलेगा, हमें यूनिट से कैसे पता चलेगा। तो देखो जर्नल यूनिट हमारी बन के आई ये, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के मतलब रेट कांस्टेंट, क्या बनी, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, या इसी को हम कह सकते हैं मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अब गौर से देखो n क्या है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब सारे बच्चे मेरी बातों को गौर से सुनेंगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम है या नहीं, बताओ। n-1 कैसे हुआ, अनूप, अनूप बेटे, अनूप बेटे, तुम्हें कौन मारेगा, मैं या घर में बैठे मम्मी पापा, डिसाइड कर लो। किसी एक के हाथ से तुम्हें मार खानी पड़ेगी। प्रभु ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा जरा बताना। यदि ऐसे लिखा हुआ है, मुझे बताओ जरा, ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखोगे तुम, अनूप, अनूप बेटा, अनूप इसको जरा सॉल्व करके बताओ इसको। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, x की पावर n-1 ही तो आएगा। अरे कोई पावर नहीं लगी है तो 1 पावर है, जब कोई पावर नहीं होती तो 1 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा। अब ये क्या है, मोल पर लीटर की पावर 1, अब ये मोल पर लीटर की पावर n, तो ये जब ऊपर जाएगा तो 1 माइनस n नहीं हो जाएगा, 1 माइनस n नहीं हो जाएगा। हाँ अनूप कह रहा सर क्लियर हो गया। हाँ हाँ, क्लियर तभी होता है जब मार पड़ती है। किसने मारा, मम्मी ने कि पापा ने? पापा तो ऑफिस में होंगे। हाँ, ये सारी जिम्मेदारी अकेले बिचारी माता जी को उठानी पड़ती है, मम्मी ने मारा होगा। अब देखो यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो तो, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो तो यदि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा तो n की वैल्यू कितनी डालोगे, जीरो। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा तो n की वैल्यू कितनी डालोगे, जीरो। तो जब n की वैल्यू जीरो डालोगे तो देखो यूनिट क्या आई,
जब n की वैल्यू 0 डालोगे तो किस यूनिट क्या आई, जरा देखो, n की वैल्यू 0 डालोगे तो यूनिट आई, देखो जरा क्या, मोल पर लीटर की पावर n माइनस 1 - 0 सेकेंड इनवर्स। अब इसको और बढ़ाओ तो ये देखो आ गया मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। चेक करो, तो जीरो ऑर्डर की यूनिट होती है मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, और यही यूनिट किसकी होती है, रेट की होती है। यही यूनिट रेट की होती है। जीरो ऑर्डर की यूनिट और रेट की यूनिट सेम है। क्यों भाई, रेट इक्वल टू क्या होता है, देखो, रेट इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अरे चेंज इन कंसंट्रेशन होता है ना, तो यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो ऊपर गया तो क्या आया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यही देखो, यही रेट की यूनिट है और यही जीरो ऑर्डर के के की यूनिट है। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी तो के की यूनिट क्या आएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब मान लो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, n इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है कोई, तो जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो जरा देखो के की यूनिट क्या आ रही है, n इक्वल टू क्या डालोगे, 1 डालोगे। तो जब n इक्वल टू 1 डालोगे तो जरा देखो क्या होगा, मोल पर लीटर की पावर 1 - 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। अब किसी पावर 0 की वैल्यू 1, तो यूनिट क्या आई, सेकेंड इनवर्स आई। यूनिट क्या आई, सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या है, सेकेंड इनवर्स। हर ऑर्डर की यूनिट अलग अलग है, इसलिए हम यूनिट देख के बता सकते हैं कि ऑर्डर क्या है। उल्टा चलो, फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट सेकेंड इनवर्स, तो यदि यूनिट सेकेंड इनवर्स है इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इसका मतलब मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स यूनिट है तो ऑर्डर जीरो है। अब ऑर्डर मान लो सेकेंड है, n इक्वल टू 2, यदि कोई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू 2 डालोगे। तो जब आप n की वैल्यू 2 डालोगे तो देखो k क्या आया, मोल लीटर इनवर्स, मोल अपॉन लीटर 1 - 2 सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या हो गया, मोल लीटर की पावर -1 सेकेंड इनवर्स। अब इसको खोला तो क्या हुआ, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। क्यों, देखो, मोल इनवर्स और लीटर इनवर्स, अब लीटर इनवर्स ऊपर जाएगा तो लीटर हो जाएगा, लीटर इनवर्स ऊपर जाएगा तो लीटर हो जाएगा। तो देखो, जीरो ऑर्डर की यूनिट ये होती है, फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट ये होती है, और सेकंड ऑर्डर की यूनिट ये होती है। देखो, कोई यूनिट आपस में मैच नहीं कर रही है, ये मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है और ये मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स है। तो हर ऑर्डर की यूनिट अलग अलग है, तो हम यूनिट देख के ऑर्डर बता सकते हैं कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है। यदि आप उसका के दे दोगे तो हम बता देंगे, आप उसका के दे दोगे तो हम बता देंगे। कैसे, फार्मूले में डाल के। अब आपको करना क्या है, आप इस फार्मूले को याद रखो। क्यों, हम फार्मूले में n की वैल्यू डाल के देख लेंगे कि यूनिट क्या है, यूनिट क्या है। तो यदि यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है तो जीरो ऑर्डर, सिर्फ सेकेंड इनवर्स यूनिट है तो फर्स्ट ऑर्डर, और यदि मोल इनवर्स लीटर इनटू सेकेंड इनवर्स है तो सेकेंड ऑर्डर, इसीलिए थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर। तो इसका मतलब हर एक ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग होती है, हर एक ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग होती है। तो यदि आप रेट कांस्टेंट का डाटा दे दोगे तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल देंगे। यदि आप रेट कांस्टेंट का डाटा दे दोगे तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल देंगे।
सही है कि नहीं? क्या ये बात सही है? ओके। कुछ बच्चे कह रहे हैं माइक का इशू आ रहा है। अच्छा, चलो माइक का इशू भी दूर करते हैं। पहले ये बताओ, ये समझ में आया है? ये समझ में तो आया है। अब आपको क्वेश्चन देता हूं। अब आपको क्वेश्चन देता हूं, रुक जाओ। अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चों। इस क्वेश्चन को सब लोग करो, एनसीईआरटी का है। आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कांस्टेंट। देखो रिएक्शन कांस्टेंट की वैल्यू दी है 2.3 इंटू 10 की पावर -5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो पहली वाली का ऑर्डर क्या होगा बताओ, सॉल्व करो। देखो हमारे के की यूनिट क्या है, मोल। आप जर्नल फॉर्म याद रखो, लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। अब n की वैल्यू आप 0 डालो, तो 0 डालोगे तो मोल आएगा, मोल की पावर 1 आएगा 0 डालने पर, और यहां मोल की पावर -1 है। तो मोल की पावर -1 कब आएगी, जब n इक्वल टू 2 डालो। n इक्वल टू 2 डालोगे तो क्या आएगा, मोल लीटर की पावर -1 सेकेंड इनवर्स। क्यों भाई, 2 -1 होगा ना, n इक्वल टू 2 डालोगे तो 1 - 2 तो -1 आएगा। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। अब लीटर को ऊपर ले जाओ तो मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। अब देखो यही यूनिट तो लिखी है, यही यूनिट तो लिखी है। इसका मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब दूसरी वाला क्या होगा, दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में क्या रखना है, केक सेकेंड इनवर्स है। अब सिर्फ ये लाना है, ये पूरा 0 होना है। तो ये पूरा 0 तभी होगा जब n इक्वल टू 1 डालोगे। तो जब n इक्वल टू 1 डालोगे तो k की यूनिट क्या आती है, सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब दूसरी रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। इसका मतलब दूसरी रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है ना। तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन देख के पता लगा लेंगे कि ऑर्डर क्या है। हमें रिएक्शन देख के आइडिया लग जाएगा कि ऑर्डर क्या है। आप इस बात को मान के चलो, क्लियर है? एक बात समझ में आ गई सबको? चलो अब मैं आपके लिए दूसरा पॉइंट पढ़ाता हूं। अब गौर से देखो, अब अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, यदि इफ रिलेशन बिटवीन concentration of reactant if relation between concentration of reactant and rate of reaction is given, यदि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन, सर फर्स्ट स्लाइड नहीं समझ में आई मुझे तो। बेटा तुम आशीष तुम लेट आए हो, है ना। हाँ माइनस ऊपर जाके प्लस आ जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस आ जाएगा। अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या रहता फैला रखा है, इसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हो क्या? कौन है मार खाना चाह रहा है? ये नहीं समझ पा रहे हो क्या कोई?
बताओ पहले, ये किसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हुआ है? कोई है क्या ऐसा? कौन है जिसको नहीं समझ में आया? वो बताए कि मुझे नहीं समझ में आया ये वाला पार्ट। ऐसा कोई है? कोई नहीं है। हाँ। हाँ नहीं तो भाई भाई मैं बहुत मारूंगा दौड़ा दौड़ा के मेरे को। अच्छा एक है जगदीश मुंडे। जगदीश को नहीं समझ में आया। जगदीश भाई, यदि मुझे चक्कर आया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा के। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पाए जाते हो? पुणे में? ये बताओ तुम, यार तुम ये नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। अब मैं इसमें क्या बताऊं? मैंने सबसे ज्यादा स्टेप लिखे हैं, नहीं तो मैं इतने स्टेप कभी नहीं लिखता हूं। आज मैंने सबसे ज्यादा स्टेप लिखे हैं। तब एक बच्चे कह रहे सर मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये ऊपर कैसे गया है। चक्कर आया, चक्कर आया, चक्कर आया। चक्कर आया टीचर को। भाई चक्कर आया। अरे भाई, चक्कर आया। हे आ मैं क्या करूं? मैं क्या बोलूं? देखो प्रभु, प्रभु ध्यान दो। प्रभु यहां तक ठीक है। एन की वैल्यू 2 डालो। तो जब आप एन की वैल्यू 2 डालोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ऐसे आ जाएगा बेटा, बेटे, मुन्ना, ऐसे आ जाएगा। बताओ, एन की वैल्यू 2 डालने पर ऐसे आ जाएगा। अब इसको बताओ, 1 - 2 कितना होता है? -1। 1 - 2 -1 होता है, ये देखो आ गया। अच्छा, पूरे की पावर -1 लगा है, तो इसका मतलब इसकी भी पावर -1 है, इसकी भी पावर -1 है। यदि पूरे की पावर -1 लिखा है तो अब इसको क्या लिख सकते हो बेटा? इसको बताओ, इसको ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो भाई मोल की पावर -1, लीटर की पावर -1। अब जब लीटर ऊपर जाएगा तो माइनस वाली पावर प्लस हो जाएगी। तो लीटर ऊपर चला गया, तो जब ऊपर गया तो ये प्लस हो गया। अब प्लस का 1 कहां दिखाते हैं हम लोग? तो मोल इनवर्स, लीटर सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, और लीटर ऊपर गया तो लीटर। अब समझ में आया जगदीश? हाँ सर आ गया। सही से समझ में आया है ना? ऐसा तो नहीं कि डर के मारे कह रहे हो कि यार मैंने यदि कहा नहीं समझ में आया तो सर फिर की लेंगे, सर फिर की लेंगे। है, ऐसा ना करो। वो तो मैं मजाक करता हूँ यार। अब तुम्हारा बड़ा भाई हूँ या तुम्हारा टीचर हूँ, तो कुछ तो मजाक करूंगा ही, कुछ तो परेशान करूंगा ही। है। समझ में तो आया है ना? कि पता चला डर के मारे कह रहे हो, कह रहे यार सर फिरकी ले लेंगे अभी सारे बच्चों के सामने, क्योंकि भाई जगदीश की 4 फीट की तो इज्जत होगी, है ना? जगदीश की 4 फीट की तो इज्जत होगी, और सबके सामने फिरकी लेंगे तो उसको खराब लगेगा। क्यों जगदीश? ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, ये इज्जत इज्जत जो है ना, क्लास के बाहर ही छोड़ के आया करो। ये सब फर्जी लोगों की बातें होती हैं। जितना फर्जी आदमी उतना ज्यादा उसकी इज्जत। हाँ, पढ़ा सीखने में, देखो सीखने में सारा फोकस सीखने पे होना चाहिए। और मैं विद गारंटी कह रहा हूं, आप में से कोई बच्चा मुझे बहुत सारी चीजें सिखा सकता है, और बच्चे सिखाते भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। और मैं सीखता भी रहता हूं। तो सीखना कोई खराब बात नहीं होती है। आ जाओ। इफ रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन। अब इसको जरा गौर से समझो, ये क्या चीज है? देखो बच्चों, यदि मैं ये सपोज करके चलूं कि ये एक रिएक्शन है, Na गिव्स B। हाँ, तो इसकी रेट इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं? इसकी रेट इक्वेशन लिख सकता हूं K R = K AT की पावर N।
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एन, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इसको मैंने कह दिया ओल्ड रेट, इसको मैंने क्या कह दिया बच्चों, ओल्ड रेट। क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, मैंने कहा इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज एक्स टाइम, मैंने कंसंट्रेशन को एक्स टाइम बढ़ा दिया है, जितना कंसंट्रेशन पहले था उससे कितना गुना कर दिया, एक्स गुना कर दिया। तो अब नया रेट क्या आएगा भाई, जब आप कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे तो नया रेट क्या आएगा, पहले कंसंट्रेशन कितना था 80, अब कितना हो गया है एक्स 80। क्यों, तुमने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बढ़ा दिया है, एक्स टाइम बढ़ा दिया है। तो जब एक्स टाइम बढ़ा दिया है तो एक्स इंटू 80 हो जाएगा ना, पहले कितना था 80, अब तुमने कंसंट्रेशन एक्स टाइम चेंज कर दिया तो ये आ गया। अच्छा, इसको नया रेट क्या आ गया ये, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक एक स्टेप लिखूं नहीं तो फिर रोगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स की पावर एन के 80 की पावर एन। अब ये जो के 80 की पावर एन है इसकी वैल्यू क्या है, ओल्ड रेट। जो के 80 की पावर एन है उसकी वैल्यू क्या है, जरा चेक करो, ओल्ड रेट। तो इसका मतलब नया रेट इक्वल टू एक्स की पावर एन ओल्ड रेट आ गया, नया रेट इक्वल टू एक्स की पावर एन ओल्ड रेट आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को एक्स टाइम चेंज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम चेंज हुआ, जरा पढ़ के बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हुआ एक्स की पावर एन टाइम्स। देखो, यदि आप कंसंट्रेशन को एक्स टाइम चेंज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना चेंज हो रहा है, एक्स की पावर एन टाइम। पुराने रेट का कितना है, एक्स की पावर एन टाइम। तो क्या ये बात मैं लिख दूं, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज एक्स टाइम। यदि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को एक्स टाइम चेंज करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज एक्स टाइम, देन रेट ऑफ रिएक्शन कितना चेंज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज एक्स की पावर एन टाइम, एक्स की पावर एन टाइम्स। क्या ये बात सही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से? यदि आप कंसंट्रेशन को एक्स टाइम चेंज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा एक्स की पावर एन टाइम। बताओ सर, आपके माइक में प्रॉब्लम है, माइक घर घर कर रहा है। अच्छा, आप बताओ जरा, अब आवाज क्लियर है, अब बताओ, अब आवाज क्लियर है? आवाज सही नहीं है?
अभी भी गड़बड़ है क्या? अब देखना जरा बच्चों। अब ठीक है। हाँ, मेरा माइक खराब हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसमें कहीं दो राय नहीं है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसको चेंज कराने के लिए बोल दिया है, चेंज हो जाएगा। देखो, मैंने क्या पढ़ाया? मैंने कहा ओल्ड रेट इक्वल टू था के एटी की पावर एन। हाँ, मैंने कहा यदि मैं कंसंट्रेशन को एक्स टाइम बढ़ा दूं, मैंने कंसंट्रेशन को क्या कर दिया? एक्स टाइम कर दिया, मतलब दुगना कर दिया या तिगुना कर दिया। तो यदि कंसंट्रेशन को एक्स टाइम बढ़ाओगे तो रेट कितने टाइम बढ़ेगा? देखो, रेट कितने टाइम बढ़ेगा? कंसंट्रेशन की जगह क्या डाल दिया? ए एक्स इंटू एटी। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, पूरी की पावर एन है तो एक्स की पावर एन अलग निकाल लिया। ये देखो, अब ये क्या है? ये पुराने रेट की इक्वेशन है। तो नया रेट क्या आया? एक्स की पावर एन टाइम आया। इसका मतलब यदि कंसंट्रेशन एक्स टाइम चेंज करोगे तो रेट कितना चेंज होगा? एक्स की पावर एन टाइम। अच्छा, अब देखो, यदि मैं एक्स की वैल्यू लिखूं 2, इसका मतलब तुमने कंसंट्रेशन क्या किया? बताओ। एक्स की वैल्यू लिखता हूं 2, तो इसका मतलब तुमने कंसंट्रेशन क्या किया? डबल। डबल किया। तो जब कंसंट्रेशन डबल हुआ तो रेट देखना कितने टाइम हुआ? 2 की पावर एन टाइम है। 2 की पावर एन टाइम। ये देखो, आपने कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट कितना आया? 2 की पावर एन टाइम। यदि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो, यदि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो एन की वैल्यू जीरो डालो, तो नया रेट और पुराना रेट क्या आ गया? बराबर। चेक करो, नया रेट और पुराना रेट क्या आ गया? बराबर। इसका मतलब तुमने कंसंट्रेशन डबल किया फिर भी रेट चेंज नहीं हुआ, यदि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। चेक करो, यदि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन आपने डबल किया मगर रेट में कितना चेंज आया? चेक करो, जीरो। एन की वैल्यू जीरो डाली है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अरे तुम्हें पहचानना नहीं है संजनी, प्रभु तुमको जितना पढ़ाए बस उतना समझो, आगे पीछे का क्यों सोचते हो? इतना टैलेंट कहां से ला रहे हो? तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? बस ये बताओ, हाँ या ना। अब ओल्ड रेट कैसे निकालेंगे, कहां से आएगा? अरे प्रभु, अभी तुम जो समझा रहा हूं उतना समझो। ये जो मैंने समझाया ये समझ में आया कि यदि हम कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं मगर ऑर्डर जीरो है तो रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। चेक करो, यदि एन की वैल्यू जीरो डालते हैं तो आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? किसी की भी पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है? वन। किसी भी पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है? वन। तो यार, कंसंट्रेशन में चाहे जो चेंज करो कोई चेंज रेट में नहीं आएगा। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट क्या है? कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। चेक करो, चेक करिए, आप चेक करिए ना। आप x की वैल्यू कुछ भी डालो, यदि n इक्वल टू जीरो डाल दोगे तो n इक्वल टू जीरो डालोगे तो किसी की पावर जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी। इसका मतलब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, चाहे आप डबल करो, चाहे ट्रिपल करो, चाहे 4 टाइम्स करो। देखिए, तो यदि कंसंट्रेशन चेंज होने पर रेट नहीं चेंज हो रहा है तो हम क्या समझेंगे? हम अब उल्टा बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब ऑर्डर क्या है? जीरो है। यदि कंसंट्रेशन चेंज होने पर रेट चेंज ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ऑर्डर क्या है? जीरो। क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर के केस में रेट चेंज नहीं होता है। ये देखो, जीरो ऑर्डर के केस में रेट चेंज नहीं होता है। अब आप फर्स्ट डालो, n इक्वल टू वन डालो। तो, जब आप n इक्वल टू वन डालोगे तो इक्वेशन क्या है? 2 की पावर n टाइम। 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 2 की पावर n
ये अब आप जरा यहां इसको पढ़ो, ये देखो, तो आपने कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट भी डबल हो गया। देखो यहां कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। आपने क्या किया, एक्स की जगह कितना डाला, 2। तो जब आप कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो तो रेट भी डबल हो रहा है, रेट भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। क्यों, क्योंकि एन की वैल्यू 1 डाल रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर है ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या डालोगे, 1। तो आपने कंसंट्रेशन में चेंज कितना किया, एक्स टाइम, तो रेट में भी चेंज कितना आया, एक्स टाइम आया, एक्स टाइम आया। तो जो कंसंट्रेशन में चेंज है वही चेंज रेट में है। आपने कंसंट्रेशन एक्स टाइम बढ़ाया तो रेट भी कितना बढ़ा, एक्स टाइम। क्यों, एन की वैल्यू 1 है, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूं, एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू क्या है, 1। आप एन की वैल्यू 1 डाल रहे हो, तो जब एन की वैल्यू 1 डालोगे, ये देखो, तो जो कंसंट्रेशन में चेंज वही चेंज रेट में है। मतलब कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट डबल हो जाएगा, ये देखो, कंसंट्रेशन 10 गुना करोगे तो रेट 10 गुना हो जाएगा, कंसंट्रेशन आधा करोगे तो रेट आधा हो जाएगा। तो जो चेंज कंसंट्रेशन में है यदि वही चेंज रेट में है तो इसका मतलब ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, फर्स्ट। देखो आपने कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट डबल हो गया। आपने कंसंट्रेशन को एक्स टाइम चेंज किया, रेट एक्स टाइम चेंज हो गया। अब देखो यदि ऑर्डर 2 हुआ तो जब ऑर्डर 2 होगा तो एन की जगह क्या डालोगे, 2 डालोगे। तो एन की जगह 2 डालोगे तो जरा देखो नए रेट की इक्वेशन क्या आई, ये आई, मतलब कंसंट्रेशन एक्स टाइम चेंज होगा तो रेट एक्स स्क्वायर टाइम चेंज होगा, स्क्वायर में चलेगा, ये देखो स्क्वायर आ रहा है। कंसंट्रेशन एक्स टाइम चेंज कर रहे हो तो रेट कितना चेंज हो रहा है, एक्स स्क्वायर टाइम। यदि ऑर्डर कितना है, 2, आप चेक कर लो, एक्स की वैल्यू 2 डालो तो कंसंट्रेशन तुमने क्या कर दिया, डबल। अब जरा रेट देखो कितना आया, 4 टाइम आया। तो कंसंट्रेशन के स्क्वायर में रेट चेंज हो रहा है। देखो कंसंट्रेशन के स्क्वायर में रेट चेंज हो रहा है यदि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो जरा गौर सुनिए, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में रेट चेंज ही नहीं होता है, चाहे कंसंट्रेशन कुछ भी करो। यदि रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो रेट में कोई चेंज नहीं आता है, कंसंट्रेशन में चाहे जो चेंज कर लो। क्यों, क्योंकि रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती जीरो ऑर्डर के केस में। फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या है, जितना कंसंट्रेशन में चेंज करोगे उतना ही रेट में चेंज आएगा। कंसंट्रेशन डबल तो रेट डबल, कंसंट्रेशन ट्रिपल तो रेट ट्रिपल, कंसंट्रेशन आधा तो रेट आधा। सेकेंड ऑर्डर के केस में जितना कंसंट्रेशन में चेंज करोगे उसके स्क्वायर में रेट में चेंज होगा। कंसंट्रेशन डबल तो रेट 4 टाइम्स, ये देखो, कंसंट्रेशन आधा तो रेट 1/4 टाइम्स, स्क्वायर में चलेगा। तो कंसंट्रेशन डबल रेट 4 टाइम्स, कंसंट्रेशन ट्रिपल रेट 9 टाइम्स, स्क्वायर होगा ना। कंसंट्रेशन आधा तो रेट 1/4 टाइम्स, स्क्वायर में। कंसंट्रेशन 1/3 तो रेट 1/9 टाइम्स, स्क्वायर में चलेगा। अब जरा देखो, यदि n की वैल्यू 3 डालोगे तो क्या होगा, तो जब n की वैल्यू 3 डालोगे तो नया रेट ये आएगा। मतलब कंसंट्रेशन 3 टाइम, कंसंट्रेशन x टाइम चेंज हो रहा है तो रेट क्या है, कंसंट्रेशन के क्यूब में चेंज होगा। कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट 8 टाइम्स हो जाएगा, कंसंट्रेशन ट्रिपल करोगे तो रेट 27 टाइम्स हो जाएगा। रेट उसके क्यूब में चेंज होगा, रेट उसके क्या है, क्यूब में चेंज होगा। देखो
तो अब मैं इसको समराइज करता हूं, गौर से सुनना, मैं आपको समराइज कर रहा हूं। और ये बहुत काम की चीज है, इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे मिनटों में। बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। यदि आप कंसंट्रेशन को एक्स टाइम चेंज करते हो, एक्स टाइम चेंज करते हो, यदि आप कंसंट्रेशन को एक्स टाइम चेंज करते हो तो रेट क्या होगा, एक्स की पावर एन टाइम्स चेंज होगा। क्या होगा, एक्स की पावर एन टाइम्स चेंज होगा। अब देखो, जीरो ऑर्डर के केस में क्या होगा, जीरो ऑर्डर के केस में रेट कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों, जीरो ऑर्डर के केस में एन की वैल्यू जीरो डालोगे तो यहां पे कुछ भी डालो, किसी के ऊपर जीरो की वैल्यू वन होती है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर के केस में जो कंसंट्रेशन में चेंज वही रेट में चेंज, ये आया, ये देखो। तो आपने कंसंट्रेशन में क्या चेंज किया, एक्स टाइम, तो रेट में भी क्या चेंज आया, एक्स टाइम। तो जो कंसंट्रेशन में चेंज होगा वही रेट में चेंज होगा, जो कंसंट्रेशन में चेंज वही रेट में चेंज, वही रेट में चेंज। कंसंट्रेशन डबल तो रेट डबल, कंसंट्रेशन आधा तो रेट आधा। अब देखो, यदि सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन के स्क्वायर में रेट चेंज होगा। यदि सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन के स्क्वायर में रेट चेंज होगा। और यदि थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन के क्यूब में रेट चेंज होगा। ये देखिए, कंसंट्रेशन के क्यूब में रेट चेंज होगा है। अब इस बात को जरा ध्यान रखिएगा मुन्ना, अभी मेरी बात आपको समझ ही में, अभी ये भी हो सकता है कि मेरी बात आपको समझ ही में ना आ रही हो कि सर कह क्या रहे हैं, मगर इसको दिमाग में बैठा लो। अभी देखना, मैं क्वेश्चन बिना पेन चलाए कर दूंगा, और ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और मैं बिना पेन चलाए कर दूंगा, और आप भी बिना पेन चलाए कर दोगे। नहीं तो मैं दूसरा रास्ता भी बताऊंगा, रोना धोना नहीं, दूसरा रास्ता भी बता दूंगा, टेंशन ना लो। अच्छा समझो क्या मैंने बताया, कंसंट्रेशन में चेंज करने पे रेट ना चेंज हो तो ऑर्डर कितना, जीरो, उल्टा चलना है। कंसंट्रेशन में चेंज करने पे रेट ना चेंज हो तो ऑर्डर कितना, जीरो। कंसंट्रेशन में जितना चेंज हो रहा है उतना ही चेंज रेट में हो रहा है तो ऑर्डर फर्स्ट। कंसंट्रेशन में जितना चेंज हो रहा है रेट में उसके स्क्वायर में चेंज हो रहा है तो ऑर्डर सेकंड। कंसंट्रेशन में जितना चेंज हो रहा है रेट में उसके क्यूब में चेंज हो रहा है तो ऑर्डर थर्ड। अब इसको अप्लाई करने का समय आ गया है, अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का समय आ गया है, नहीं तो तुम कहोगे कि अरे यार सर चल क्या रहा है। तो चलो बच्चों, इसको अप्लाई करने का जब समय आ गया है तो इस पर क्वेश्चन बनाना शुरू करता हूं मैं, इस पे क्वेश्चन बनाना मैं शुरू करता हूं, ठीक है। चलिए मैं पहले अपनी तरफ से एक क्वेश्चन देता हूं। देखिए, मैं आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन देता हूं। ये एक रिएक्शन है NaP, N की जगह आप चाहो तो मैं 2 डाल देता हूं। ये एक रिएक्शन है, ठीक है। मैंने क्या लिखा, इफ concentration of A is double, यदि मैं A का कंसंट्रेशन डबल करता हूं देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस 2 times. Calculate order of reaction. A first, B second, C half,
डी 3/2। बताओ कंसंट्रेशन में यदि मैंने कितना चेंज किया है, डबल किया है, तो जो चेंज कंसंट्रेशन में है वही चेंज रेट में है। कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट भी क्या हो रहा है, डबल। चेक करो, जो चेंज कंसंट्रेशन में है वही चेंज रेट में है। ऐसा कब होता है, जब ऑर्डर क्या हो, फर्स्ट। जो चेंज कंसंट्रेशन में है वही चेंज रेट में है, तो ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट। ऑर्डर कितना होता है, फर्स्ट होता है। ऑर्डर कितना होता है मुन्ना, फर्स्ट। ये देखो, तो इसकी रेट इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, इसकी रेट इक्वेशन लिखी जाएगी k80 की पावर n। आपको मैंने बता रखा है जो कॉफिशिएंट होता है वो ऑर्डर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहीं नहीं लिखा है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो अब n की वैल्यू कितनी आ रही है, फर्स्ट। तो यदि n की वैल्यू फर्स्ट आ रही है तो ये इक्वेशन ऐसे हुई, इसकी रेट ला इक्वेशन ये बनी, ये देखो ऐसे, ये देखिए है, ऐसे बनी। अब देखो जो मैंने लैंग्वेज में लिखा है, अब इस चीज को मैं लिखने का तरीका चेंज कर देता हूं। अब इस चीज के लिखने का तरीका चेंज कर देता हूं। मैंने कहा ये एक रिएक्शन है, देखो। फिर मैंने कहा आपको डाटा गिवन है, क्या डाटा गिवन है, ये देखिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन गिवन है और रेट गिवन है, और ये सीरियल नंबर, पहला सीरियल नंबर, इसका कंसंट्रेशन 0.5 0.4 है, रेट है 1 × 10 की पावर +5। फिर सीरियल नंबर 2, कंसंट्रेशन है 0.8, रेट है 1 × 10 की पावर 5, कंसंट्रेशन है 0.2, रेट है 1 × 10 की पावर 5। अब मैं पूछ रहा हूं राइट करेक्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन लो। अब बताओ कैसे करोगे, तो अब मुझे आप बताइए। अब देखो बात वही है, मगर इस बार मैंने डाटा के फॉर्म में दिया। पहले एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन कितना है, इतना है, तो रेट कितना है, इतना है। अब आपने देखो कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है, चेक करो 0.4 से क्या कर दिया, 0.2, तो डबल कर दिया, तो रेट भी डबल हो जाना चाहिए, या रेट कुछ हो जाना चाहिए, तो रेट देखो क्या है, सेम। कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट नहीं चेंज हो रहा है, तो ऑर्डर क्या आएगा, बताओ। कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट नहीं चेंज हो रहा है, चेक करो। आपने कंसंट्रेशन डबल किया फिर भी रेट नहीं चेंज हुआ, आपने कंसंट्रेशन आधा किया फिर भी रेट नहीं चेंज हो रहा है, देखो सेम रेट आ रहा है। तो कंसंट्रेशन चेंज करने पे यदि रेट नहीं चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 0 है। क्यों, ये कॉन्सेप्ट मैंने किस में बताया था, ये कॉन्सेप्ट मैंने किस में बताया, अभी बताया कि कंसंट्रेशन चेंज करने पर यदि रेट नहीं चेंज हो रहा है तो ऑर्डर कितना लिखोगे, 0। और इक्वेशन क्या आएगी, रेट इक्वल टू के। क्यों, किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। और इस तरह के क्वेश्चन आपके पास खूब सारे आते हैं। चलो करके दिखाते हैं, आ जाओ भाई मुन्ना, आईआईटी पढ़ो। फॉर द नॉन स्टाइक्योमेट्रिक रिएक्शन 2A + B gives C + D, the following kinetic data were obtained in 3 separated experiment। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में कंसंट्रेशन ऑफ A इतना है, कंसंट्रेशन ऑफ B इतना है, तो रेट कितना है, इतना है। आपको डाटा कैसे एनालाइज करना है, गौर से सुनो। जब भी डाटा एनालाइज करोगे तो पहले देखोगे कि एक कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो और दूसरा चेंज हो रहा हो, दोनों एक साथ ना चेंज हो रहे हो। यदि दोनों एक साथ चेंज होंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि किसके रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है। तो आप डाटा को एनालाइज करने के लिए क्या करोगे, यदि ए के डाटा को एनालाइज कर रहे हो तो बी कांस्टेंट होना चाहिए, और बी के डाटा को एनालाइज कर रहे हो तो ए कांस्टेंट होना चाहिए।
ऐसे एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, मैं फर्स्ट और सेकंड को एनालाइज कर रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? इसमें ए कांस्टेंट है, ए की वैल्यू सेम है, तो जो भी रेट में चेंज आ रहा होगा बी के लिए आ रहा होगा, जो भी रेट में चेंज आ रहा होगा बी की वजह से आ रहा होगा। अब देखो बी क्या हो रहा है, डबल। पहले और दूसरे को कंपेयर कर रहा हूं, बी क्या हो रहा है, डबल। अब बताओ रेट में क्या आया, कोई चेंज आया? बी के कंसंट्रेशन को डबल किया मगर रेट में कोई चेंज आया? पढ़ो, पहले जो लिखा है वही दूसरा लिखा है। इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 0। भाई रेट इक्वेशन क्या हुई, रेट इक्वेशन हुई के एटी की पावर एक्स और बीटी की पावर वाई। हमें क्या पता ऑर्डर क्या है। यहां पे 2 और 1 दिया है मगर कहां लिखा है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो जब हमें पता ही नहीं है कि ये एलिमेंट्री है या कौन सी है, तो हम कैसे पावर लिख देंगे? तो हमने अपनी तरफ से पावर एक्स और वाई मान ली। अब वो कह रहा है कि बी के कंसंट्रेशन को चेंज करने पर रेट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा कब मैंने पढ़ाया है? कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट में ना चेंज आए तो ऑर्डर कितना मानोगे, 0। तो इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है। बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 0। अब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करो जिसमें बी क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे पहला और तीसरा, पहले और तीसरे में देखो बी क्या है, कांस्टेंट, सेम वैल्यू। तो अब मैं कंपेयर कर रहा हूं पहले का तीसरे के साथ। अब देखो यहां पे क्या हुआ, कंसंट्रेशन डबल, 0.1 से 0.2, कंसंट्रेशन डबल। अब रेट में कितना चेंज आया, देखो डबल, 12 था 24 हो गया। कंसंट्रेशन ए का डबल हो रहा है तो रेट भी डबल हो रहा है, सेम रेशियो चल रहा है। देखो जो कंसंट्रेशन में चेंज वही रेट में चेंज। ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, फर्स्ट ऑर्डर में। जितना चेंज कंसंट्रेशन में हो रहा है उतना ही चेंज रेट में हो रहा है, तो ऑर्डर कितना है, फर्स्ट। तो इक्वेशन क्या आई, ये आई, ये देखो इक्वेशन क्या आई है, दिस इज द रॉन्ग, दिस इज द रॉन्ग, दिस इज द रॉन्ग। ये देखिए अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 1, बी के रिस्पेक्ट में कितना है, 0, टोटल ऑर्डर कितना है, 1। टोटल ऑर्डर कितना है, 1, ए के रिस्पेक्ट में 0, बी के रिस्पेक्ट में 0। ये देखो ऐसे कर दोगे। किसी बच्चे को क्वेश्चन में दिक्कत आई? सब बच्चे समझ गए? सारे बच्चे बताएं क्या क्वेश्चन समझ पाए हो? अरे निकम्मो बताओ, क्वेश्चन समझ पाए हो, कैसे करना है, समझ पा रहे हो? यस 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 यस, हाँ यस। ठाकुर साहब कह रहे हैं एक और क्वेश्चन दो। अरे प्रभु जो पूछा वो बताओ ना, एक क्वेश्चन और देना है नहीं देना है वो हम बताएंगे, देंगे। तुम्हें लगता है कि हम एक क्वेश्चन दे के चल देंगे? तुम इतने दिन से हमें जानते हो, उसके हिसाब से तुम्हें फील होता है कि अच्छे कॉन्सेप्ट पे, बड़े कॉन्सेप्ट पे सर एक क्वेश्चन करा के चल देंगे? यस। हाँ एक बच्चे ने कहा सर आप पहला स्टेप समझा दो, मैं अगला क्वेश्चन करता हूं और कॉन्सेप्ट यही है, तो कई क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगा लगा के आपको समझा देता हूं, है ना। देखो कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये समझने में दिक्कत आई होगी, तो मैं एक और मेथड बता देता हूं। मान लो ये शॉर्टकट मेथड ना समझ में आए तो आप दूसरे मेथड से भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो मेथड नंबर 2, ये स्कूल के लिए है, ये स्कूल के लिए है। क्यों? स्कूल में कुछ लिखोगे तब नंबर आएंगे, सिर्फ आंसर टिक करने से नहीं आएंगे। आपने क्या किया, ये इक्वेशन है तो आप इसकी एक जर्नल रेट इक्वेशन मान लो। तो आपने इस इक्वेशन की जर्नल रेट इक्वेशन ये मान ली, ये स्कूल में ऐसे किया जाता है, ये इक्वेशन है। अब इसकी मैंने एक अपनी तरफ से रेट इक्वेशन मान ली, R इक्वल टू के 80 की पावर x
बीटी की पावर वाई। हमें क्या पता भाई ऑर्डर क्या है, पावर क्या आएगी। अब इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की वैल्यू डाल दो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की वैल्यू डालो। तो डालिए, देखो ए की वैल्यू 0.1, बी की वैल्यू 0.1 और उसकी 1.2 इंटू 10 की पावर 3। तो ये 1.2 इंटू 10 की पावर 3, ए की वैल्यू 0.1, बी की वैल्यू 0.1, इक्वेशन 1। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की वैल्यू डाल दो, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की वैल्यू डाल दी। ए की वैल्यू 0.1 और बी की वैल्यू 0.2। आप चेक करो, ये देखिए रेट वही है 1.2 इंटू 10 की पावर -3, बी की वैल्यू 0.2, ए की वैल्यू अभी भी 0.1। अब इसी तरह एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की वैल्यू डाल दो, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में ये 4 है, ए की वैल्यू 0.2 और बी की वैल्यू 0.1 है। अब देखो मैंने सबकी वैल्यू डाल दी, तीनों एक्सपेरिमेंट की वैल्यू डाल दी अपनी जर्नल इक्वेशन में, जो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें सबकी वैल्यू डाल दी। अब 3 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई वैल्यू निकालनी है। 3 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, वैल्यू निकालनी है। तो देखो यदि मैं इनको इनको डिवाइड करूंगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाई 2, ये और ये कट जाएंगे तो ये आ गया 1/1। अरे ये और ये कट जाएगा ना, ऐसे हुआ, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो बस ये बचेगा। और यहां क्या आएगा 1:1, और यहां क्या बचेगा 0.1 का स्क्वायर, 0.1 की पावर वाई, 0.2 की पावर वाई, ऐसा ही तो बचेगा। बाकी सब कट जाएगा, बाकी सब क्या है, कट जाएगा, है कि नहीं। तो जब 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आएगा। अब देखो पावर सेम है, बेस अलग अलग है, चेक करो, पावर सेम है मगर बेस अलग अलग है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यदि पावर सेम होती है तो हम क्या लिख सकते हैं, उस पूरे की सेम पावर लगा सकते हैं। ये देखो ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको कैसे लिख सकते हो, पॉइंट हटा दिया तो ऐसे लिख सकते हो। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो तुम में से सारे बच्चे जानते हैं इधर क्या लिखा है 1, तो यार किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये 1 था, अब 1 को क्या लिख लो 1/2 की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 ही तो आएगी। भाई 1 को हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम इसको चाहे 1/2 की पावर 0 लिखें, चाहे 1/4 की पावर 0 लिखें, सबकी वैल्यू 1 ही तो आनी है। तो मैंने लिखा 1/2 की पावर 0। अब इससे क्या हुआ, बेस सेम है, बेस सेम होता है तो पावर बराबर हो जाती है मैथ्स में। यदि बेस सेम हो तो पावर आपस में मैथ्स में बराबर हो जाती है, बेस सेम हो तो पावर मैथ्स में बराबर हो जाती है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 0, और y देखो क्या है ऑर्डर ऑफ b, ऑर्डर ऑफ b, यहां पर भी तो 0 निकाला है आपने, ये देखो, ये देखो। अब y की वैल्यू 0 आ गई, अब आपको क्या निकालनी है x की। तो जब x की निकालनी है तो 1 और 3 को डिवाइड करो, जैसे y कट जाए और x ना कटे। तो अब मैंने डिवाइड किया 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 में क्या आया, ये देखो 12.10 की पावर 3, 24 10 की पावर 3। तो ये 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 1/2, क्यों ये कट गया, हाँ अच्छा ये और ये कट गया, के और के कट गया, भाई ऐसे होगा, ये कटा 2 आया, ठीक है, के से के कटा और ये पूरा कट गया, तो ये आएगा। तो 1/2 बराबर दिस, तो 1/2 बराबर क्या आया 0.1 की पावर x एंड 0.2 की पावर x, है कि नहीं, ये तो कट ही जाएगा।
ये देखो, तो जब ये बात कट गई, अब इसमें भी वही किया, सॉरी, बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगी। एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। हाँ कोई बात नहीं बेटा, आदर्श है, मगर इतना ज्यादा करना पड़ता है आपको क्वेश्चन। वैसे क्या है, डाटा देखो हो जाएगा। अब मैं आपको कई बार करूंगा तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, आप परेशान ना हो। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ये भी जेई का क्वेश्चन है, इसको भी करो। देखो 2NO plus Cl2 gives 2NOCl. This reaction was studied as minus 10 degree centigrade and the following data was observed. देखो NO naught Cl2 naught are the initial concentration, R naught is the initial rate, the overall order of reaction is, ठीक है। अब देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कंसंट्रेशन दिया है, रेट दिया है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कंसंट्रेशन दिया है, रेट दिया है। मैंने तुम्हें क्या समझाया, आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करोगे कि किसी एक का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। दो एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करो, अब दो में से इस तरह सेलेक्ट करो कि किसी एक का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो, दूसरे का वेरिएबल हो, दूसरे का वेरिएबल हो। तो अब देखो जरा, देखो मैंने पहला दूसरा सेलेक्ट किया तो ये तो कांस्टेंट है, अब ये क्या हो रहा है, डबल। तो जब ये डबल हो रहा है तो रेट भी डबल हो रहा है, 18 दूनी 36, ये है 0.1 से 0.2 और रेट भी क्या है 18 दूनी 36, तो पावर कितनी आ गई, 1। ऑर्डर कितना आएगा, 1। भाई जो कंसंट्रेशन में चेंज वही रेट में चेंज, तो जो कंसंट्रेशन में चेंज है वही रेट में चेंज है, तो ऑर्डर कितना होता है, 1। अच्छा, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका ऑर्डर तो पता चल गया 1। अब इसका ऑर्डर निकालने के लिए इसको कांस्टेंट करो, तो देखो ये 0.2 है, ये 0.2 है, तो अब आप एक कंपेयर करो 2 और 3 का, जैसे ये कांस्टेंट हो जाए। अब जब तुमने 2 और 3 का कंपेयर किया तो ये क्या हो रहा है, डबल, और यहां क्या हो रहा है, 35 दूना 70 और 70 दूना 140, मतलब 4 टाइम्स। कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, रेट 4 टाइम्स हो रहा है, स्क्वायर में चल रहा है। कंसंट्रेशन डबल, रेट 4 टाइम्स, स्क्वायर में चल रहा है, स्क्वायर में चल रहा है तो ऑर्डर कितना है, 2। यदि कंसंट्रेशन के चेंज का स्क्वायर में रेट चलेगा तो ऑर्डर 2। बात समझ में आ रही है सबको, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया, तो 1 + 2 3, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया, 3। जिसको ना समझ में आए तो तीनों की वैल्यू डाले, 3 इक्वेशन बनाए और फिर कट्टम काट खेले। अब देखो यार, आप इस तरह से क्वेश्चन कर, हाँ ये क्या हो रहा है, ये यार एक नया रहता फैल जाता है, पहले नहीं फैलता था। चलो एक बार इसको सेव कर लेता हूं। एक मिनट रुको बच्चों, फाइल को सेव कर लेता। फाइल सेव हो गई, यस। अब आप इसको बाहर कर लो। एक मिनट रुकिए। क्या क्वेश्चन समझ गए, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। आपको मैं सारे पीवाईक्यू करा रहा हूं, जेई के और जेई नीट दोनों के कराऊंगा, है ना, जेई नीट दोनों के कराऊंगा। चलो आ जाओ,
और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं इसी चीज के। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये मत देखना कि ये एडवांस का है, मगर ये एक इजी क्वेश्चन आया है पेपर में, एडवांस में भी आया है तो इजी आया है। फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन m इक्वल टू n, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ m इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर 8। रेट कितना इंक्रीज हो रहा है? 8 गुना इंक्रीज हो रहा है। When doubling the concentration of m, the order of reaction with respect to m, बताओ। वो कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। जब आप कंसंट्रेशन को डबल करते हो, भाई हमारा फार्मूला ये था, आप कंसंट्रेशन को डबल करते हो तो रेट 8 गुना हो जाता है। ऐसा कब होगा? जब n की वैल्यू क्या डालें? कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट 8 गुना हो जाता है। तो ऐसा कब होगा? जब n की वैल्यू क्या डालें? 3 डालें। मैंने क्या बताया था? यदि कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट ना चेंज हो, कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट ना चेंज हो, हाँ, कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट ना चेंज हो तो 0, और जो कंसंट्रेशन में चेंज वही रेट में चेंज तो फर्स्ट, और जो कंसंट्रेशन में चेंज उसके स्क्वायर में रेट में चेंज तो सेकंड, और जो कंसंट्रेशन में चेंज उसके क्यूब में रेट में चेंज तो थर्ड। अब देखो 2 का क्यूब होता है 8, तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सिंपल सी बात है। अब इसका एक टफ क्वेश्चन करा रहा हूं, जरा दिमाग की बत्ती जला के रखना सब लोग, दिमाग की बत्ती जला के रखना। ऐसा क्वेश्चन जेई में आया है, नीट में अभी तक एको बार नहीं आया है। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है, नीट में अभी तक एको बार नहीं आया है। और ये क्वेश्चन जब भी पेपर में आएगा तो टफ क्वेश्चन पेपर का बोला जाएगा, मतलब काफी टफ क्वेश्चन। ठीक है, सब लोग जरा दिमाग की बत्ती जलाएंगे और जैसा मैं समझाऊंगा करोगे। वो पीछे कर चुके, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे ना वो सारे क्वेश्चन। अब देखो पढ़ो, द रिजल्ट गिवन इन द बिलो टेबल वेयर ऑब्टेन ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन 2a plus b gives c plus d, x and y is the given table are respectively। x क्या है ये देखो, ये कंसंट्रेशन पूछ रहा है, y क्या है ये देखो, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब उसने 2 खेल खेले। पहली बात, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता है और इस बार कंसंट्रेशन पूछे गए हैं। अब निकालोगे कैसे? तो सबसे पहले आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ऑर्डर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? जैसे निकालते थे, देखो अब मैं कंपेयर कर रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे, है ना, एक एक करके हम लोग कंपेयर करते हैं। देखो मैंने क्या बताया है कि आप ऐसे सेलेक्ट करो कि एक का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए। तो देखो ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो बी क्या हो रहा है? डबल। चेक करो, हाँ। तो रेट क्या हो रहा है? चेक करो, 6 चौको 24, ये देखो 10 की पावर -3, ये 10 की पावर -2 है, तो 6 चौको 24 आया और फिर उसने पॉइंट बना दिया, मतलब 4 गुना। यदि बी के कंसंट्रेशन को डबल किया जाता है तो रेट कितने गुना होता है? 4 गुना। चेक करो, यदि हम बी के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट कितने गुना हो रहा है? 4 गुना। तो बी का ऑर्डर क्या है? 2। बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? 2। बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? 2। अब देखो वाई की वैल्यू निकल आई। कैसे निकल आई? देखो रेट हो रहा है 4 गुना, तो कंसंट्रेशन कितना होगा? डबल। क्यों? ऑर्डर 2 है ना। ऑर्डर कितना है? 2। ऑर्डर कितना है? 2। तो ऑर्डर 2 है तो उल्टा चलो, अभी हम क्या चलना है? कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट 4 गुना हो रहा है तो ऑर्डर 2 है। अब उल्टा चलो, रेट 4 गुना हो रहा है और ऑर्डर 2 है तो कंसंट्रेशन डबल होना चाहिए। रेट 4 गुना हो रहा है और ऑर्डर 2 है तो कंसंट्रेशन डबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेट उसके स्क्वायर में बढ़ता है। तो ये देखो, रेट 4 गुना हो रहा है
तो कंसंट्रेशन डबल होना चाहिए। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0.4 आएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी? 0.4। अच्छे से समझना, ये टफ क्वेश्चन है, मतलब एक अलग लेवल का अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, मतलब बहुत लेंदी नहीं है, मगर टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। आप उल्टा सोचो भाई, रेट 4 गुना कब होता है? यदि ऑर्डर 2 है और रेट 4 गुना हुआ है तो कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? दुगना होना चाहिए। क्यों? कंसंट्रेशन के स्क्वायर में रेट चेंज होता है। तो हमने पहले ही बी का ऑर्डर निकाल लिया, 2 है, तो यदि रेट 4 गुना हुआ है तो कंसंट्रेशन स्क्वायर में चेंज होना चाहिए। तो ये 0.2 था, तो ये कितना होना चाहिए? 0.4 होना चाहिए। तो y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आ गई है तो देखो, ये y की वैल्यू गलत है, ये y की वैल्यू गलत है, तो ये दो तो गलत हो गए। अब ये और ये सही हो सकते हैं। अब x पे आओ, अब x का ऑर्डर निकालो। अब देखो x का ऑर्डर निकालते हैं। हमने पहले और तीसरे को कंपेयर किया। किसको कंपेयर किया? पहले और तीसरे को। क्यों? b कांस्टेंट है। अब देखो ये क्या हो रहा है? डबल। ए का कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, रेट चेक करो, डबल। 6 दूनी 12। तो जो कंसंट्रेशन में चेंज वही रेट में चेंज, तो ऑर्डर कितना हुआ? 1। जो कंसंट्रेशन में चेंज वही रेट में चेंज, तो ऑर्डर कितना हुआ? 1। ऑर्डर कितना हो रहा है? 1। कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो तो रेट डबल हो रहा है कि नहीं? कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो तो रेट डबल हो रहा है। अब हम कंपेयर कर दें, इनको इनको कंपेयर कर लो। अब ऑर्डर निकल आया है। अब इस देखो, ये अच्छा, ये भी चेंज हो रहा है, 1 मिनट रुको। ऐसा कंपेयर करो कि ये कांस्टेंट हो, है ना, नहीं तो ज्यादा टफ बैठेगा। ये वाला देखो, हम चौथे और सेकंड और फोर्थ को कंपेयर करें। सेकंड और फोर्थ को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्या कोई मेरी बात को पकड़ पा रहा है कि वाई वी कंपेयर सेकंड एंड फोर्थ? पेन चेंज करता हूं, पेन 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 पेन। ये दिख रहा है, मैं कंपेयर कर रहा हूं इसको। ऐसा क्यों? देखो बी कांस्टेंट है, बी 0.2 0.2, तो आप ए की एनालिसिस कर पाओगे। अब देखो ए का वैल्यू कितना है? ग्रीन आएगा, ग्रीन चलेगा। ए का वैल्यू ग्रीन यार ज्यादा अच्छे से दिखेगा नहीं, दिखेगा तो ब्लू रेड ये सब, ये वाला ग्रीन दिखेगा। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है? 0.2, रेट कितना है? 2.4। अब रेट कितना हो गया? 7.2। हम क्योंकि 2 और 4 को कंपेयर कर रहे हैं। 24 तिया 24, भाई 24 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 72 हो जाए? तो 3 बार। इसका मतलब रेट 3 गुना हो रहा है, तो कंसंट्रेशन भी 3 गुना हो जाएगा। क्यों? ऑर्डर फर्स्ट है, जितने गुना रेट होगा उतने ही गुना कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि ऑर्डर फर्स्ट है। तो यदि रेट 3 गुना हो रहा है तो कंसंट्रेशन भी 3 गुना होगा। इसका मतलब x की वैल्यू 0.3 होगी। इसका मतलब x की वैल्यू 0.3 होगी। इसका मतलब x की वैल्यू 0.3 होगी। क्यों? सेकंड और फोर्थ में कंपेयर करो, 24 72, रेट क्या हो रहा है? 3 गुना, तो कंसंट्रेशन भी 3 गुना होगा, क्योंकि ऑर्डर 1 है। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है? जो चेंज कंसंट्रेशन में वही चेंज रेट में। अब उल्टा बोलो, जो चेंज रेट में वही चेंज कंसंट्रेशन में। तो रेट में 3 का चेंज, तो कंसंट्रेशन में भी 3 का चेंज, 3 गुने का चेंज है। बस आ गया, आंसर आ गया। अब मैंने पेन कहां चलाया है, कैलकुलेशन कहां की है? अब मान लो किसी बच्चे को नहीं आया, मान लो किसी बच्चे को नहीं आया, तो कैसे करोगे? तो पहली 3 इक्वेशन से ऑर्डर निकालोगे। पहली 3 इक्वेशन से ऑर्डर कैसे निकालोगे? ऐसे, जैसे मैंने अभी पहले करके दिखाया था। पहली 3 इक्वेशन से ऑर्डर निकाल लिया, पहली 3 इक्वेशन से ऑर्डर निकाल लिया और के निकाल लिया।
और फिर चौथी वाली इक्वेशन में जाके डाल दोगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, पांचवी वाली इक्वेशन में जाके डाल दोगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। क्यों? ऑर्डर पता है, के पता है, रेट पता है, सब कुछ पता है, तो बस y की वैल्यू निकल आएगी। मगर वो बड़ा लंबा क्वेश्चन होगा। आप ऐसे करें, आप ऐसे करो, कर लोगे सब लोग? अच्छा, जब आप कर लोगे तो एक और चीज पढ़ाता हूं, ऐसी है एक और चीज। अब देखो एक और चीज क्या है, सॉरी, देखिए इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो गौर से सुनो, सर 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 सुनो सर, डाउट है। ओ विकास, विकास पूछो बेटा डाउट क्या है, पूछो बेटा डाउट क्या है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है 0.4 क्यों हुआ, 4 क्यों? चौथा और पांचवें को कंपेयर किया है y निकालने के लिए, a को कांस्टेंट नहीं, a कांस्टेंट ही नहीं होगा। एक मिनट भाई, विकास भैया क्या बोल रहे हैं? विकास भैया, विकास भैया आओ इधर, थोड़ा पास आओ, पास आओ, तभी तुम्हारे हम थप्पड़ मार पाएंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.3। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.3। तो ये कांस्टेंट तो है, ये कांस्टेंट तो है। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है 0.2 0.4 क्यों किया है, 4 क्यों नहीं किया है? बच्चे कहना है कि ये 0.4 क्यों लिखा है, 4 क्यों नहीं लिखा है? अरे प्रभु, कंसंट्रेशन डबल होगा। कंसंट्रेशन कितना होगा? डबल। और 0.2 का डबल जरा बताना कितना होता है? 0.2 का डबल 4 होता है क्या? 0.2 का डबल 4 होता है क्या? अगल बगल बैठे हुए गार्जियन, इस बच्चे के 2 घंटा आप लगाओ। कौन था? मंडल, जफरुद्दीन मंडल के 2 घंटा आप लगाओ पहले, खींच के ताकत से। तुम 0.2 का डबल पता नहीं कर पा रहे हो कितना होगा? क्यों बताओ? बहु मारेंगे, ध्यान रखना, उल्टा सीधा किया तो। भाई समझ गए ना सब लोग? देखो डांटना अलग है, वो तो मान लो मैं करता रहता हूं, मगर टफ क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। टफ क्वेश्चन है, इतनी जल्दी हजम नहीं होगा, एक दो बार ट्राई करिएगा। हाँ, यदि मान लो आपके डाउट आ रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। वो तो अब मैं तो परेशान करूंगा यार, और डांटूंगा भी। ठीक है, तो टेंशन ना लियो तुम लोग। किस सोचो कि यार सर से डाउट पूछा, सर ने डाउट तो बता दिया मगर डांटा भी। यार मैं नहीं डांटूंगा तो कौन डांटेगा तुम्हें? डांट सुनने की आदत रखो, नहीं तो जब शादी हो जाएगी तब तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे वाइफ की डांट, और फिर कहोगे सर ने सिखाया नहीं, फिर कहोगे सर ने सिखाया नहीं। तो यार मैं वो भी सिखाता चल रहा हूँ, तो तुम्हें डांट बर्दाश्त करने की आदत डलवा रहा हूँ, नहीं तो वहां तुम रो दोगे है, और वहां तुम्हें कोई बचा भी नहीं पाएगा। यहाँ तो मान लो मम्मी है पापा है, कुछ बचा भी लेंगे, वहां तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। एक ही आदमी बचा पाता है बस, और कोई नहीं बचा पाता है ना? चलो मजाक खत्म करते हुए वापस अपने उस पे आते हैं। अब देखो जरा यार, यदि ये एक रिएक्शन है Na = B, हाँ, तो रेट इक्वेशन ये बनी R = K AT⁴ n, हाँ,
वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इज एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अच्छा प्रभु ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है इसका फार्मूला क्या है, मोल ऑफ रिएक्टेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब गौर से देखो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम के बीच में कैसा रिलेशन है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और वॉल्यूम के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बीच में। हाँ, और कंसंट्रेशन और रेट के बीच में ये रिलेशन है। हाँ, तो यदि हम कहें कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम डबल करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, आधा है। क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका मतलब वॉल्यूम चेंज करोगे तो कंसंट्रेशन चेंज होगा, और कंसंट्रेशन चेंज होगा तो रेट चेंज होगा। क्यों, कंसंट्रेशन और रेट ये देखो है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, रेट डिपेंड कर रहा है किस पे, कंसंट्रेशन पे, और कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे। यदि सॉल्यूट के मोल कांस्टेंट हो, ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बात आई इसका फायदा क्या होगा, इस पर क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो अब मैं बताता हूं। पहले कॉन्सेप्ट समझ गए, यदि वॉल्यूम डबल, देखो आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डबल कर दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डबल कर दिया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, आधा, पुराने कंसंट्रेशन का आधा। यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आधा कर दिया, हाफ, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डबल। है कि नहीं, यहां पर कोई दिक्कत कि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन का फार्मूला है मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यदि सॉल्यूट के मोल कांस्टेंट है, सिर्फ हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बात है इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो मैंने कहा ऐसे बनेगा। ओह सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं है, इसका क्वेश्चन ये वाला है, ऐसे बनेगा। द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। रेट का एक्सप्रेशन आपको दिया है, ये देखो किसी रिएक्शन के रेट का एक्सप्रेशन आपको दिया है। ओ if the volume of reaction vessel is suddenly reduced to 1/4 of the initial volume, the reaction rate related to the original rate will be। तो देखो ये हमारा ओल्ड रेट है, अब सडनली उन्होंने वॉल्यूम को क्या कर दिया, 1/4 कर दिया, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं भाई, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। वॉल्यूम तुमने 1/4 टाइम्स कर दिया तो कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हो जाएगा, वॉल्यूम 1/4 टाइम्स किया तो कंसंट्रेशन 4 टाइम्स। ये 4 गुना कम कर दिया तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा, तो नया कंसंट्रेशन क्या हो गया ये। अब इसको सॉल्व करो, तो जब नया कंसंट्रेशन ये हो गया तो 4 × 4 के a की पावर 1 b की पावर 1, और इसकी वैल्यू क्या है, ओल्ड रेट। तो नया रेट जो आएगा वो पुराने रेट का क्या होगा, 16 गुना होगा। नया रेट जो आएगा वो पुराने रेट का क्या होगा, 16 गुना होगा।
बात समझ पाए? तो इस तरह का क्वेश्चन भी तुमसे पूछा जाएगा कि वॉल्यूम को मैंने सडनली 1/4 टाइम्स रिड्यूस कर दिया तो नया रेट क्या आएगा, नया रेट क्या आएगा। तो जब वॉल्यूम को 4 गुना कम कर दिया तो कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ गया, ये देखो, और रेट कितना बढ़ गया, 16 गुना बढ़ गया। रेट कितना बढ़ गया, 16 गुना बढ़ गया। क्या ये बात सही है? ये पकड़ पा रहे हो सब लोग? समझ पा रहे हो कैसे करना है? कर लोगे? कर लोगे? बताओ भाई, कर लोगे? सब लोग कर लेंगे। अब हम लोग नई हेडिंग पे चलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड में 4 कहां से आया? आशीष किंग, तुम बेटा धतूरा पी के आए हो क्या आशीष? सावन चल रहा है तो मनमानी करोगे, सावन चल रहा है तो मनमानी करोगे। आशीष किंग, तुम धतूरा पी के आए हो? अगल बगल कोई हो, मम्मी पापा, तो एक बार बुला के लाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। माता जी एक जोर से खींच के मारो, पिताजी तो इस समय होंगे नहीं, वो ऑफिस गए होंगे, तो आपको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, है ना? हाँ, जोर से खींच के तमाचा मारो। यदि आप तमाचा ना मार पाओ तो फिर डंडा, बेलन, इसको जरा उड़ाओ। फोकस पता नहीं कहां है, फोकस कहां है? अरे मुन्ना, तुम्हें हमने अभी पढ़ाया है, अभी पढ़ाया है कि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है। ये देखो, पहले ये था, अब तुमने क्या किया, वॉल्यूम को कितना कर दिया, 1/4 टाइम। वॉल्यूम को 4 टाइम कर दिया तो जरा कंसंट्रेशन देखो कितना आ गया, कंसंट्रेशन कितना आ गया? पहले वाले कंसंट्रेशन का 4 गुना आ गया कि नहीं? पहले वाले कंसंट्रेशन का 4 गुना आ गया कि नहीं? 1/v को c डाल दिया। जब वॉल्यूम आपने 1/4 कर दिया तो कंसंट्रेशन 4 टाइम आ गया। सर जी सेकंड वाला 4, अरे भाई सेकंड वाला 4 कौन है? ये वाला, ये वाला प्रभु। ये बताओ, यदि मैं इसका वॉल्यूम, इसमें पानी 1 लीटर है, और 1 लीटर पानी को यदि एक लीटर का मतलब 1000 ml, 1000 ml पानी को यदि मैं 250 ml कर दूं, 1/4, 1000 पानी को यदि मैं 250 ml कर दूं, तो कंसंट्रेशन ए का भी डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम ए का भी डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम बी का भी डिक्रीज हुआ। अब दोनों के दोनों किसमें है, 250 ml में। तो यदि ए का कंसंट्रेशन 4 टाइम्स होगा तो बी का भी तो 4 टाइम्स होगा। ए का कंसंट्रेशन 4 टाइम्स होगा तो बी का भी तो 4 टाइम्स होगा। हाँ वैसे जामी तुमने सही बात बोली है। रहमान जामी कह रहा है कि सर इसको केमिस्ट्री में नहीं, मैथ्स में प्रॉब्लम है। पकड़ा तो तुमने सही है बेटे, बेटे पकड़ा तो सही है बेटे, कि सही बात है, वो समझ गया मैं, इसको मैथ्स में प्रॉब्लम है ना? कोई बात नहीं। अरे आशीष बेटा समझ में तो आया ना, मजाक खत्म कर दे। ओए अब तो समझ में आ गया है। हाँ जी सर, बहुत सही, बहुत सही। अच्छा कल की क्लास है या नहीं यार, एक बार फोन करके पूछे क्या? चलो बच्चों, है ना, यदि होगी तो लगी होगी, है ना? और कल वैसे 15 अगस्त है, तो हो सकता है सरकारी छुट्टी है, ऐसी सरकारी छुट्टी में एक्स्ट्रा क्लास लगाने पर भी बैन होता है, तो देख लेते, नहीं तो फिर संडे को टेस्ट है ना, और संडे को हो सकता है क्लास भी लगा लूं। नहीं, संडे को टेस्ट लूंगा, वो पक्का है, वो पक्का है, ठीक है? मैं बता देता हूं, सब लोगों को बता देता हूं। एक काम करो, एक काम करो यार, उनके चक्कर में क्या है ना, कल का टाइम नहीं है,
कल हो सकता है वो छुट्टी कर दे, और मुझे लग रहा है चांसेस 100% है क्योंकि 15 अगस्त है। अच्छा हुआ याद दिलाया। तो देखो मैं टेस्ट बता देता हूं। टेस्ट बच्चों संडे को टेलीग्राम पे है, ऐप के लिए छोड़ दो, नहीं तो ऐप पे नहीं हो पाएगा। संडे को 2 बजे टेलीग्राम पर है, 2 बजे टेलीग्राम पर है। मैं पीडीएफ डाल दूंगा, टेलीग्राम पर है ना। और ये क्या है, 15 अगस्त को, 15 अगस्त, ठीक है। टेलीग्राम पर है, कौन से, मेरे वाले टेलीग्राम पे, सर्वेश दीक्षित सीएसडी ऑफिशियल, सर्वेश दीक्षित सीएसडी ऑफिशियल। ये देखो, आपको मैं उसका वो भी लगा देता हूं, वो भी दे देता हूं, क्यूआर कोड। मान लो सर्च करने पे ना आए, है ना, कोई भरोसा है नहीं, तो मैं उसका क्यूआर कोड दे देता हूं यहां पे। ये है क्यूआर कोड, क्यूआर कोड से तो आ जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल पे आपका टेस्ट होगा 2 बजे, बिल्कुल। और आंसर की आपको मिलेगी 4 बजे, आंसर की आपको 4 बजे नहीं, शाम को देता हूं, जैसे सारे बच्चे कर ले। मान लो कोई बच्चा 2 बजे ना कर पाए, है ना, तो आंसर की आपको 8 बजे मिलेगी शाम को, इवनिंग में, इवनिंग में, ठीक है। और क्यूएसडी सीट आप सभी बच्चे करके आइएगा, क्यूएसडी सीट आप करके आइएगा। मैं क्यूएसडी सीट लिख देता हूं, क्यूएसडी सीट लिख देता हूं, करके आइएगा। बाय बाय बच्चों, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, हाँ।